राधे राधे, जय श्री कृष्णा। क्या हमारा ब्रह्मांड अनंत है? क्या इसका कोई अंत है? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब किसी को भी पास नहीं मिल सकता, क्योंकि अगर हमारा ब्रह्मांड की एक सीमा है तो सीमा से आगे क्या है? अगर उस सीमा से आगे कुछ भी नहीं है तो अनंत स्पेस के सामने हमारे ब्रह्मांड के होने और ना होने का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये ना होने की बराबर है। अगर ब्रह्मांड अनंत है तो इस अनंत की कल्पना करना हमारे लिए संभव नहीं है। ना हम इस अनंत ब्रह्मांड को जान सकते हैं। ऐसे में एक अनंत ब्रह्मांड का होना हमारे लिए क्या महत्व रखता है? इंसान की फितरत है सवाल करना और उनके जवाब ढूंढना, लेकिन हमें ना सिर्फ इन क्वेश्चन का जवाब ढूंढना है बल्कि हमें यह भी जानना है कि आखिर ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सवाल कौन सा है। What is the ultimate question of the whole reality? इस अल्टीमेट क्वेश्चन को जानने के लिए हमें यह जानना होगा कि आखिर रियलिटी क्या है। आखिर हम कौन हैं? जहां हम रहते हैं, क्या वही रियलिटी है? क्या ब्रह्मांड के बाहर कुछ भी नहीं है? अगर नहीं तो क्यों? अगर ब्रह्मांड अनंत है तो क्यों? अनंत एक ऐसी चीज है जिसका कोई अंत नहीं। अगर आप ब्रह्मांड में हमेशा के लिए चलते रहेंगे तो ये कभी खत्म भी नहीं होगा, बल्कि आप चलते चले जाओगे। मान लीजिए कि आप धरती पर चलना शुरू किए तो चलते चलते आप उसी पॉइंट पे आ जाते हैं जहाँ से आपने स्टार्ट किया था, लेकिन आप फिर भी हमेशा के लिए चलते रहोगे तो लेकिन इस जर्नी में आपको बार बार एक पैटर्न दिखाई देगा, रिपीटेटिव, और बहुत सारी चीज़ें रिपीट होगी, क्योंकि आप एक गोल धरती पे लगातार चल रहे हैं। और ब्रह्मांड भी तो इसी तरह अनंत तो नहीं, क्योंकि अब तक हमने जितना यूनिवर्स को ऑब्जर्व किया है, जिसमें हमने पाया है कि हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है 4 लाख अरब प्रकाश वर्ष चौड़ा है, लेकिन इतने बड़े यूनिवर्स में हमें एक बड़े स्केल पर रिपीटेटिव पैटर्न देखने को मिलता है। यूनिवर्स में मौजूद क्लस्टर हमारे दिमाग की न्यूरॉन की तरह है, एक के बाद एक रिपीट होते दिखाई देते हैं। इस ऑब्जर्वेशन से एक अनुमान यह लगाया जा सकता है कि हो सकता है कि हमारा यूनिवर्स इनफाइनाइट हो, जहां इस तरह के कॉस्मिक पैटर्न रिपीट होते हों। जिस तरह से धरती की सतह पर चलते चलते हम कभी भी किसी किनारे तक नहीं पहुंचते, उसी तरह हो सकता है कि हमारा यूनिवर्स भी कोई किनारा ना हो। और जिस तरह से धरती से हम ऊपर आते हैं तो पता चलता है कि धरती हमारे गोल हो, उसी तरह हो सकता है कि हमारी जो यूनिवर्स है वो इनफाइनाइट डायमेंशन में हो, जिससे परे हम ना जा सकते हो। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारा यूनिवर्स 3 से 4 प्रकार का हो सकता है: फ्लैट, पॉजिटिवली कर्व और निगेटिवली कर्व। विल्किंस और माइक्रोवेव्स के अनुसार जो ऑब्जर्व करता है और इससे ऑब्जर्व करने के बाद से हमें इसका कोई साइन नहीं मिलता है, जो इस तरफ इशारा करता है कि हमारा यूनिवर्स पॉजिटिवली या निगेटिवली कर्व हो सकता है, यानी कि हमारा जो यूनिवर्स है वो फ्लैट हो सकता है। लेकिन अब तक हमने केवल ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स को ही देखा है। जिस तरह धरती पर चलते चलते हमें चारों तरफ फ्लैटनेस नज़र आती है, लेकिन एक प्लेन से ऊपर जाने पे धरती की कर्व होने का पता चलता है। हो सकता है कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स उन यूनिवर्सों के सामने काफ़ी छोटा हिस्सा हो, जिस वजह से हम उसे फ्लैट ही देख पा रहे हैं। लेकिन अगर यूनिवर्स इनफाइनाइट होगा या फिर हमें हर जगह यह फ्लैट ही नज़र आएगा, जैसे कि एक इनफाइनाइटली बड़े स्केल पे हमें हर जगह फ्लैटनेस नज़र आती है। लेकिन अगर हम मान लेते हैं कि अगर हम एक इनफाइनाइट यूनिवर्स में रहते हैं तो इस रियलिटी को आप पचा नहीं पाओगे, क्योंकि एक इनफाइनाइट यूनिवर्स में कहीं ना कहीं लाइफ डेफिनेटली मौजूद होगी। ना सिर्फ लाइफ यानी कि पृथ्वी जैसी इनफाइनाइट अर्थ मौजूद हो सकती है। एक इनफाइनाइट यूनिवर्स में पॉसिबिलिटी शब्द की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि पॉसिबिलिटी तो फाइनाइट जगह के लिए है ना।
लेकिन इनफाइनाइट यूनिवर्स में सब कुछ होगा जो आप सोच सकते हो या लॉजिक लगा सकते हो। इनफाइनाइट यूनिवर्स की इस रियलिटी को जानने के लिए हमें 4 प्रकार की यूनिवर्स को जानना होगा। फर्स्ट, यूनिवर्स विथ फाइनाइट टाइम। सेकेंड, यूनिवर्स विथ इनफाइनाइट साइज एंड third is universe infinite size and infinite time, and fourth universe is infinite size with infinite time। एक ऐसा यूनिवर्स जो साइज में इनफाइनाइट हो लेकिन एक समय में उत्पन्न हुआ हो, जो समय निश्चित हो। इसके अलावा एक 5वां यूनिवर्स भी हो सकता है जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। एक ऐसा यूनिवर्स जो साइज में इनफाइनाइट हो लेकिन एक फिक्स टाइम में बना हो, यानी टाइम में इनफाइनाइट नहीं है, कभी ना कभी यह ख़त्म होगा। ऐसे इनफाइनाइट यूनिवर्स में इनफाइनाइट एंड एम्प्टीनेस होगी, बट इनफाइनाइट स्ट्रक्चर नहीं उसका, फाइनाइट स्ट्रक्चर होगा। यानी कि फाइनाइट गैलेक्सी और स्टार होगा लेकिन जो एम्प्टी स्पेस है वो इनफाइनाइट होगा। वैसे ही जैसे कि इनफाइनाइट जो हमारे नंबर सिस्टम है उसमें इनफाइनाइट इवन और ऑड नंबर हो सकते हैं। इनफाइनाइट यूनिवर्स में ऑब्जर्वर स्टार जो है स्टार और जो हमारे अर्थ जैसे प्लैनेट हैं वो इनफाइनाइट नंबर में हो सकते हैं। हम सब के क्लोन्स भी इनफाइनाइट नंबर्स में होंगे। एक ऐसा यूनिवर्स जो साइज में इनफाइनाइट है लेकिन टाइम में भी इनफाइनाइट हो, ऐसे यूनिवर्स में सब कुछ जो होगा वो इनफाइनाइट टाइम्स होगा। इनफाइनाइट टाइम्स हमारे जैसे लोग, इनफैक्ट आप जैसे इस इंसान, वो इनफाइनाइट बार पैदा होंगे और इनफाइनाइट बार सेम हिस्ट्री दोहराई जाएगी। ऐसी यूनिवर्स में वो सब पॉसिबल है जो इनफाइनाइट टाइम और इनफाइनाइट टाइम जो टाइम है उसमें फाइनाइट है, उसमें पॉसिबल है, वो इसमें भी पॉसिबल हो सकता है जो इनफाइनाइट है सब कुछ जो इनफाइनाइट टाइम में है। ऐसे यूनिवर्स में एक ऐसी इन्फिनिटी वॉर होगी जो कभी बना ही नहीं और ना कभी ख़त्म होगा, जो साइज में इनफाइनाइट है। ऐसा यूनिवर्स हमेशा के लिए है, सिर्फ उसके अंदर के लिए उसका जो ऑब्जेक्ट है वो बनते या बिगड़ते होंगे। ऐसे यूनिवर्स में वो सब कुछ संभव है जो आप लॉजिकली इमेजिन कर सकते हो। ऐसे यूनिवर्स में जैसे भी संभावना है उस संभावना नहीं रह सकती। इस तरह से इस यूनिवर्स में ऐसे प्लेनेट भी मिलेंगे जहाँ पर सभी लोग एक दूसरे के क्लोन्स हो। ऐसे यूनिवर्स में सब कुछ रैंडमली फॉर्म होता है। अगर हमारी पृथ्वी पर लाइफ पैदा हो सकती है तो यूनिवर्स में रैंडमली एक ह्यूमन ब्रेन भी बन सकता है। ऐसे ब्रेन को जो इनफाइनाइट टाइम्स में भी पैदा हो सकता है, लेकिन इनफाइनाइट टाइम्स में कुछ भी होना संभव है। ऐसा भी संभव है कि इसी समय अनंत ब्रह्मांड में आपकी तरह कोई सेम वीडियो को कहीं दूसरे प्लेनेट पे देख रहा हो, क्योंकि पॉसिबिलिटी इनफाइनाइट है। और ये सब पॉसिबिलिटी का रियल में हमारा जो ये तभी संभव है जब जो हमारे यूनिवर्स है इनफाइनाइट हो। लेकिन फ्रेंड्स, हमारा दिमाग जो है वो फाइनाइट है, वो इनफाइनाइट को इमेजिन नहीं कर सकता। फिर भी इसके बावजूद हम इस इनफाइनाइट यूनिवर्स को कुछ ऐसे ज्योमेट्री और पैटर्न से जब दर्शा सकते हैं जो कि हमें नेचर में देखने को मिलता है। सिंपली पोलिश मैथमेटिशियन ने एक ऐसी सिंपल इक्वेशन से कंप्यूटर ग्राफिक्स में सिंपल इक्वेशन से एक ऐसी पैटर्न को बना दिया जिसे जितना ज़्यादा जूम किया जाए वो उतना रिपीट होता जाता है, और जितना उसके अंदर देखा जाए वो उतना ज़्यादा ही रिपीट होता जाता है। इसे फ्रैक्टल कहा जाता है। हमारा इनफाइनाइट यूनिवर्स भी ऐसा हो सकता है जिसे आप इनफाइनाइटली जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं, जिसमें कोई अंत नज़र ना आए। तो हो सकता है कि इन्फिनिटी वर्स भी एक फैक्टर को रिप्रेजेंट करता हो, उसी तरह जैसे कि लार्ज स्केल पर क्लैस्टिक क्लस्टर रिपीटेटिव पैटर्न में नज़र आते हों। यहाँ तक हमने यह जान लिया हो कि एक इनफाइनाइट यूनिवर्स कितना भयानक हो सकता है, जहाँ कुछ भी संभव हो सकता है। लेकिन यूनिवर्स इनफाइनाइट है तो हमारे सामने एक और नया सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिर इन 4 प्रकार में से ये कौन सा यूनिवर्स में हम लोग रह रहे हैं।
सच क्या है? ऐसा भी हो सकता है कि यूनिवर्स फाइनाइट हो और सिर्फ हमें इनफाइनाइट लग रहा हो। यह एक पांचवी पॉसिबिलिटी है जिसके अनुसार हमारा यूनिवर्स एक सिमुलेशन भी हो सकता है। आखिर इस पॉसिबिलिटी के अनुसार यूनिवर्स कैसे फाइनाइट भी होकर भी इनफाइनाइट लग सकता है? इसके लिए आप हमारे एक वीडियो को देख सकते हैं जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको क्या लगता है यूनिवर्स जो हमारा फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं मिलता हूँ किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे और अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।